नमस्ते। मैं हूँ पायल। आज हम आपको सुनाते हैं महात्मा बुद्ध से जुड़े कुछ रोचक प्रसंग। एक गांव में एक युवक रहता था। वो बड़ा ही प्रतिभाशाली था। उसे जानने सीखने की बड़ी ही ललक थी। उसने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। एक दिन उसने एक व्यक्ति को बाण बनाते देखा तो उसने बाण बनाना सीख लिया। उसने एक कलाकार को मूर्ति बनाते देखा तो उसने मूर्ति कला भी सीख ली। उसने घर बनाना भी सीख लिया। वो प्रसिद्ध होने के लिए तमाम कलाएं सीखता रहता था। उसने आसपास के तमाम देशों की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उसने कोई ना कोई कला जरूर सीखी। इस तरह वो कई कलाओं का ज्ञाता हो गया। इतनी कलाओं को सीखने के बाद उसमें अहंकार आ गया। अहंकार आया तो बड़बोलापन भी आ गया। वो अक्सर कहता, कोई है इस पूरी धरा पर मुझ जैसा कलाविद? मेरे जैसा प्रतिभाशाली धरती पर कोई दूसरा नहीं जिसे इतनी सारी कलाएं आती हो। एक बार उस गांव में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। उन्होंने उस युवक की कला और अहंकार के बारे में सुना। उन्होंने सोचा कि इस युवक का अहंकार इसकी सारी विद्याओं को नष्ट कर देगा। उसे ऐसी कला सीखनी चाहिए जो इसकी कला की चमक को बढ़ाए और अहंकार को खत्म कर दे। महात्मा बुद्ध भिक्षा का पात्र लेकर उस युवक के पास गए। युवक ने महात्मा बुद्ध को देखकर उनसे भी अपनी सीखी कलाओं का बखान किया। फिर उनसे पूछा, आपको कौन सी कला आती है? गौतम बुद्ध ने उससे कहा, मुझे खुद पर नियंत्रण की कला आती है। युवक को गौतम बुद्ध की बात समझ नहीं आई। उसने उनसे अपनी बात स्पष्ट तरीके से कहने को कहा। गौतम बुद्ध ने उससे कहा, जिसे बाण बनाने की कला आती है वो बाण बनाता है। जिसे नाव चलाने का ज्ञान है वो नाव चलाता है। जिसे मकान बनाने का हुनर मालूम है वो मकान बनाता है। इसी तरह मेरे पास स्वयं पर शासन करने की कला है। अब उस युवक को गौतम बुद्ध की बातों से जिज्ञासा पैदा हो गई थी। उसने तुरंत ही पूछा, खुद पर शासन कैसे करते हैं? बुद्ध ने उससे उत्तर दिया, स्वयं पर शासन करने वाले की कोई प्रशंसा करता है तो वो अभिमान से फूलकर खुश नहीं हो जाता। अगर कोई उसकी निंदा करता है
तो भी वो शांत बना रहता है। स्वयं पर नियंत्रण करने वाला सदैव आनंद में रहता है। मैं तुम्हारे जैसा महान कलाकार तो नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसे स्वयं पर नियंत्रण है। महात्मा बुद्ध की सीख देने वाली ऐसी और कहानियां हम आपको आगे सुनाएंगे, मगर उससे पहले हर रोज की तरह थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए, आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दे। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दे। हाथों को सीधा कर लीजिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। महात्मा बुद्ध का एक गांव में ठहराव था। वो गांव के लोगों के साथ हर शाम को सत्संग करते थे। हर दिन वहां भक्तों की भीड़ लगती थी। वो अपनी बात लोगों को बताते और भक्तों के प्रश्नों के उत्तर भी देते। उनके सत्संग में हर दिन एक युवक आता और बड़े मन से उनके विचार सुनता। एक दिन जब सत्संग समाप्त हो गया तो वो बुद्ध के पास गया और कहने लगा, मैं काफी दिनों से आपके विचार सुन रहा हूं। मेरी समस्या ये है कि मैं जब यहां से अपने घर जाता हूं तो
ऐसा सद आचरण नहीं कर पाता हूं। मेरी समस्या का समाधान कीजिए। बुद्ध ने उस युवक को पास रखी एक टोकरी दी और उसमें पास के सरोवर से पानी भरकर लाने के लिए कहा। वो युवक सरोवर तक गया, लेकिन उस टोकरी में पानी भरकर लाने में असफल रहा। उसने आकर बुद्ध से शिकायत की कि पानी टोकरी से गिर जा रहा है। बुद्ध ने उसे अपना प्रयास जारी रखने के लिए कहा। एक दिन बुद्ध ने युवक को अपने पास बुलाकर पूछा, तुम इतने दिनों से टोकरी में पानी भरकर लाने का प्रयास कर रहे हो, क्या टोकरी में कोई अंतर आया है? युवक ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, पहले उस टोकरी में मिट्टी दिखाई देती थी, लेकिन अब टोकरी की गंदगी हट गई है और वो बहुत साफ दिखाई देने लगी है। टोकरी फूलने से उसके बड़े छेद भी अब छोटे हो गए हैं। उसकी बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, तुम टोकरी में इसी तरह से पानी लाते रहे तो एक दिन छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी तरह से तुम निरंतर सत्संग करते रहोगे तो तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। अवगुणों के छेद भर जाएंगे और सद्गुणों का पानी भरने लगेगा। एक और समय की बात है। गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में गहन तपस्या कर रहे थे। उनके मन में तमाम तरह के सवाल उमड़ते रहते थे। उन्हें मन में आ रहे प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे। अनेक कोशिशों के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। वो आत्मज्ञान की तलाश में लगातार कठोर तपस्या में लीन रहने लगे। उन्होंने इसकी तलाश में कई स्थानों की यात्रा भी की, लेकिन उन्हें समाधान नहीं मिला। एक दिन वो तपस्या करते हुए सोचने लगे कि मोह माया सभी का त्याग कर दिया, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हो सका। उनके मन में संशय का जन्म हुआ। वो सोचने लगे कि क्या कभी वो आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकेंगे। ऐसे तमाम प्रश्न उनके मन में उमड़ते घुमड़ते रहते। उन्हें सफलता मिलती नहीं दिख रही थी, लेकिन उन्होंने अपने प्रयासों में कमी नहीं आने दी और न ही तपस्या छोड़ी। इन्हीं उलझनों के बीच एक दिन वो पानी पीने के लिए सरोवर तक गए। सरोवर पर उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा।
एक गिलहरी अपने मुंह में एक फल दबाकर सरोवर के पास से गुजर रही थी। तभी अचानक फल उस गिलहरी के मुंह से छूटकर सरोवर में जा गिरा। गिलहरी ठहर कर फल को सरोवर में डूबते हुए देखने लगी। फल सरोवर की तलहटी में जाकर बैठ गया। तभी गिलहरी ने पानी में छलांग लगाई, फिर बाहर आकर अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया। इसके बाद वो दोबारा पानी में कूद गई। ऐसा वो निरंतर किए जा रही थी। बुद्ध उस गिलहरी की क्रियाकलाप को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। वो सोचने लगे कि गिलहरी कभी भी सरोवर के पानी को सुखा नहीं सकेगी, लेकिन वो लगातार प्रयास में लगी हुई है कि वो जल सुखाकर अपना फल प्राप्त कर लेगी। जब एक गिलहरी हार मानने को तैयार नहीं है, तो मैं तो एक मनुष्य हूं, मैं भला क्यों हार मान रहा हूं? आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो मन में निराशा आने लगेगी। इसके बाद बुद्ध दोबारा अपनी तपस्या में पूरे मनोवेग से जुट गए। एक छोटी सी गिलहरी से सीख लेकर उन्होंने घोर तपस्या की और एक दिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और वो महात्मा बुद्ध हो गए। एक बार का जिक्र है, गौतम बुद्ध सीसवा वन में पत्तों पर लेटे हुए थे। तभी एक शिष्य वहां आया और पूछने लगा, महात्मा, कल रात आपको कैसी नींद आई? बुद्ध ने कहा, कल मैं सुख की नींद सोया। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन महात्मा, कल रात तो बहुत कड़ाके की सर्दी थी। आपके पत्तों का ये बिस्तर तो बहुत ही पतला है, तो इसके बाद भी आपको सुख की नींद कैसे आ सकी? बुद्ध ने शिष्य से कहा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। अगर किसी का कक्ष गर्म हो, उसकी पलंग पर आरामदेह बिस्तर बिछा हो, मुलायम तकिया भी हो, ओढ़ने के लिए भी रुई भरा मोटा कपड़ा हो, 4 दासियां सेवा में तत्पर हो, तो क्या उस व्यक्ति को सुख की नींद आ सकेगी? शिष्य ने तुरंत ही कहा, बहुत ही सुकून भरी नींद आएगी महात्मा। इतनी सुख सुविधाओं में तो बहुत ही आनंदमय नींद आएगी। बुद्ध ने फिर पूछा, और अगर उस व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक कष्ट हो, तो क्या वो इस तरह से शांति भरी नींद सो सकेगा?
शिष्य ने तुरंत कहा, नहीं महात्मा, तब तो उसे आराम भरी नींद कदापि नहीं आएगी। बुद्ध ने फिर पूछा, और अगर उस व्यक्ति को मोह और द्वेष से उत्पन्न शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वो सुख से सो सकेगा? शिष्य ने जवाब दिया, नहीं महात्मा, उसे सुख की नींद नहीं आ सकेगी। इस पर महात्मा बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, तथागत की राग, द्वेष और मोह से उत्पन्न होने वाली जलन मूल से नष्ट हो गई है। इसी कारण मुझे कल रात सुख की नींद आई थी। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। एक और ऐसी ही कथा है। एक आदमी काफी दूर से पानी लाता था। उसके कष्ट को देखकर महात्मा बुद्ध ने उसे सुझाव दिया कि वो क्यों नहीं अपने घर के पास ही कुआं खोद लेता है। इससे उसे सुविधा होगी और हमेशा के लिए पानी का संकट दूर हो जाएगा। बुद्ध की सलाह मानकर उसने कुआं खोदना शुरू किया। कुछ दूर तक खोदने के बाद उसने देखा कि पानी क्या, गीली मिट्टी तक नहीं मिल रही है। तो उसने गड्ढा खोदना बंद कर दिया और फिर बगल में ही दूसरा गड्ढा खोदना शुरू किया। दूसरे गड्ढे में भी उसे पानी के कोई चिन्ह नहीं मिले। तो उसने बीच में ही वो गड्ढा भी खोदना बंद कर दिया। इसी तरह से उसने तीसरा, चौथा, पांचवा गड्ढा खोदा। लेकिन कुछ खुदाई करने के बाद ही वो अगला गड्ढा खोदने में जुट जाता। उसे पानी कहीं से नहीं मिला। निराश होकर वो महात्मा बुद्ध के पास गया और उनसे बताया कि उसने कई कुएं खोदे, लेकिन पानी उससे कहीं भी नहीं मिल सका। उसकी बात सुनकर बुद्ध को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो उस जगह पर पहुंचे जहां उसने कुएं खोदे थे। उन्होंने 10 गड्ढे खुदे देखकर उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, तुम 10 अलग अलग कुएं खोदने की जगह अगर सिर्फ एक कुआं खोदने में अपना श्रम लगाते तो पानी जरूर मिलता। तुम सारे गड्ढे बंद कर दो, सिर्फ एक गड्ढे में मेहनत करो, पानी जरूर निकलेगा। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बात फिर से मान ली और कुछ श्रम के बाद कुएं से पानी निकल आया। इस बात से उसे ये समझ आया कि अगर हम किसी एक चीज को करने का ठान लेते हैं, उसे पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ करते हैं, तो हमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। एक दिन की बात है,
एक किसान महात्मा बुद्ध के पास आया और कहने लगा, मैं एक किसान हूं। मैं खूब मेहनत से बीज बोता हूं, हल चलाता हूं। इसके बाद जाकर मेरे खेतों में अनाज पैदा होता है। इससे मैं अपना जीवन यापन करता हूं। मेरी समस्या है कि मेहनत से जीवन गुजारने के बाद भी मेरे मन में शांति नहीं है। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे मेरे खेत में अमरत्व के फल पैदा हों। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए महात्मा। किसान की बात सुनकर बुद्ध जरा सा मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें अमृतत्व का फल अवश्य मिल सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें खेत में बीज न बोकर अपने मन में बीज बोने होंगे। बुद्ध की बात सुनकर किसान को बड़ी ही हैरानी हुई। उसने पूछा, प्रभु, आपकी बात मैं समझ न सका। भला मन में बीज कैसे बोया जा सकता है और फिर फल कैसे प्राप्त होगा? बुद्ध ने उसे समझाया, ऐसा हो सकता है वत्स। मन के इन बीजों से तुम्हें जो फल मिलेगा वो फल अद्भुत होगा। ये फल तुम्हारे जीवन को भी सफल बनाएगा और तुम्हें नेकी की राह दिखाएंगे। किसान ने तुरंत ही पूछा, तब तो मुझे जरूर बताइए कि मैं मन में बीज कैसे बोऊं? बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, तुम अपने मन में विश्वास का हल चलाओ, फिर विवेक के बीज बो, ज्ञान के जल से उसे सींचो और फिर उसमें नम्रता की खाद डालो। इससे ही तुम्हें अमृतत्व का फल प्राप्त होगा। इस फल को खाकर तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हें असीम शांति मिलेगी। तो दोस्तों, अभी आपने महात्मा बुद्ध से जुड़े प्रसंग सुने। आशा है इन सभी सीख को आप भी अपने जीवन में अपनाएंगे। मगर फिलहाल आपके सोने का समय हो चला है। निंदिया रानी चुपके से आपके सिरहाने आकर बैठ गई है। वो हौले हौले आपकी पलकों को सहला रही है। आपकी पलकें बोझल होती जा रही हैं। नींद आपकी आंखों में मध्यम मध्यम भरती जा रही है। आप पर नींद की खुमारी छाती जा रही है। आपने अपनी आंखों को बंद कर लिया है और आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में समाते जा रहे हैं।
समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं।